दिखाई दे रहे हैं। कुछ जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, हाईकोर्ट अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए, जहाँ जहाँ जो करप्ट है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। आप देखिए, अगर मान लो आदमी जो वहाँ करप्ट है, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो पूरी छवि खराब होती ना। अब आप एक कोर्ट में है, थोड़ी देर बाद कोर्ट बदल गया, जज साहब करप्ट आ गए, तो नया कहाँ मिले। आज के प्रेस वार्ता से आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे, क्या गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए जुडिशरी में? हमारा तो ये कहना है कि नेशनल जुडिशियल कमीशन पहले बने के लिए जाके आपके हाई कोर्ट जजों के बनाने के लिए। दूसरी बात, लोअर कोर्ट के लिए कि एग्जाम हो, इंडिपेंडेंट एजेंसी नाम ले, ये ना हो कि जज ही एग्जाम ले, उनके बच्चे वहाँ आ जाए। फिर हम कहना चाहते हैं कि जाके जो लोकपाल है, जब प्राइम मिनिस्टर को लोकपाल, प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट में आती है, तो भाई लोकपाल के लिए ये भी तो आना चाहिए ना, जज क्यों ना आनी चाहिए। अगर गलत काम करता है, लोकपाल जज होता है, अगर झूठी कंप्लेंट होगी तो उस पर जमानत डालेगा, तो आपको हर्ज क्या है। आप ही कंप्लेंट, आप कहते हैं लोकपाल से कंप्लेंट ना जाए, किसके पास जाएगी, जाएगी नहीं। फिर ऐसे ही नीचे जो लोकायुक्त है, जब एमएलए को देख सकता है, लोग देख सकते हैं, उसकी गलत बात जो करती है उसको वो जज कर सकता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, तो भाई ये भी आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए। तो हमारी डिमांड ये, गवर्नमेंट को लोकपाल को रिवाइव करे, एक्ट में रिवाइव करे, जिसके अंदर जुडिशरी आनी चाहिए, हाईकोर्ट जजेस, लोग के अंदर रिवाइव करे, जिसके अंदर निचले जज आने चाहिए। एग्जाम जो है गवर्नमेंट ले जाके, नेशनल जुडिशियल कमीशन बने, और जो भी जज, एजेंसी से पावर होनी चाहिए ना। एक जज जो है रिटायरमेंट के बाद डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम है, बहुत बड़ा कर ले लेता है, तो गवर्नमेंट पता होना चाहिए। जब गवर्नमेंट और लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकती है कि साहब इसने कैसे मंगा ले लिया, तनख्वाह भी कितनी थी, सोर्स इतने थे, जब ये आया तब तो इतना सोर्स था, अब कैसे हो गया। तो ऐसा क्यों नहीं है कि जो जज लेता है उसका एक्शन क्यों ना हो, ये चीज़ हम चाहते हैं। ठीक है, क्या मतलब है, क्या कॉलेजियम कोई सिस्टम तो ठीक है नहीं है। सरकार ने नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने की कोशिश की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कॉलेजियम के अंदर अपॉइंटमेंट कौन होते हैं, जो उनके अपने लोग होते हैं, ज़्यादातर अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार होते हैं। और इसके अंदर करप्शन कैसे होती है, कोई सिस्टम नहीं है। भाई एक जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट है, और कह रखा है भी कोई भी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट होगी, उससे पहले उसके खिलाफ सबसे पहले हाईकोर्ट को उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप बताइए, एक आदमी जज पैसे मांग रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो ही कैनॉट गो टू एनी एजेंसी, वो तो वही रहेगा, जाके पहले कंप्लेंट करेगा, उसके बाद कंप्लेंट कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, उसके बाद क्या उसको प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो काम होगा ही नहीं। तो हम कहते हैं भाई, जब औरों के खिलाफ हो सकता है कोई एजेंसी, अगर कोई गलत काम है, जो क्राइम हो रहा है, क्राइम ही तो है, करप्शन इज क्राइम, तो उसका हर आदमी को हक हो, जैसे एक आम आदमी के खिलाफ होता है वहाँ भी हो। और बाद में अगर पकड़ा जाता है तो फिर बाद में परमिशन ले लीजिए हाईकोर्ट से, जैसे और कोई केस होता है कि पहले पकड़ जाएंगे, पहले रिकवरी हो जाएगी। अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में चल रहा है साहब की इंक्वायरी चल रही है। अरे भाई, जब जज साहब के घर में पैसा मिल गया और जज साहब कंप्लेंट नहीं कर रहे, खुद कंप्लेंट नहीं कर रहे, अगर आपके हमारे घर में कोई पैसा मिल जाए, गलत काम हो, सबसे पहले तो हम कंप्लेंट करेंगे ना। जज साहब चुप बैठे हैं, तो दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, अंदर करप्शन है। इसके बाद भी ये तो एक ऐसा लेसन होना चाहिए कि हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लेसन करे कि हाँ बाप, आपको खिलाफ एक्शन होगा। और बड़ी बात एक और भी है, आप देखिए, इनके अपने कानून है, इन्होंने कहा साहब आप हमें मत छेड़िए, हम तो बिल्कुल अलग हैं, हम तो सोसाइटी अलग है, हम अलग हैं, अंग्रेज भी नहीं थे जैसे ये चल रहे हैं। अब उसमें क्या है, अगर आपने कंप्लेंट करनी है तो कंप्लेंट हमारे पास करिए, और हम कुछ करेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले सेल्फ सर्विंग लॉ बनाए इन्होंने, कोई जज बनेगा हाईकोर्ट का, अपनी डेक्लेरेशन करेगा अपनी इनकम का, करते नहीं है। एक और बनाया कि 1/3 ट्रांसफर करेंगे, साहब सब ठीक रहे, सब ठीक रहे, भाग जज भी आएंगे, शायद तो काम पता लगता रहे, किया ही नहीं। तो जब क्या मतलब समझा है कि आम जनता को क्या जुडिशरी से भी न्याय नहीं मिलना है, या जनता क्या मतलब अपना विश्वास हटा दे जुडिशरी से? देखिए अभी भी 10-15% जज जिनके बच्चे आएंगे उनके तो आता हाईकोर्ट में बैठेंगे, उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। तो अगर उनके खिलाफ करेंगे, उनके तो बैठे हुए आकर हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, वो वकील मारा जाता जो इंटेलिजेंट होता है, वो तो सीधे आएंगे जजों के बच्चे, वो तो कास्ट से आएंगे सीधे। जो इंटेलिजेंट बच्चे, गरीब बच्चे में तो शायद 2-3 साल में तो झाँकना पड़ता है, सीट भी नहीं मिलती है, कोई सीनियर लगाता भी नहीं है 10-15 हज़ार। बहुत बातें कहने पर, बहुत प्रधानी ने कहा, प्रधान की हमारे 40 साल से दोस्त नहीं है, तो इस बात में हमेशा इन्होंने लड़ाई लड़ी है।
हमेशा ही इनका साथ दिया, आज भी मैं साथ हूँ, हमारे टाइम तक उनके साथ रहूंगा। ये मैं आपको इसमें साथ दूंगा, जो प्रधानी करेंगे हम उनके साथ। समाधान क्या है आपने इसके बाद? लेकिन वो अगले दिन बन जाता है, जाके वो वकील हो जाता है। 58 ईयर्स के अंदर कोई जज के खिलाफ बहुत प्रॉब्लम होती है, मर्जी जज को सेंशन नहीं देते, इमीडिएटली वो की रिकल्चर है और बैठ के खूब मारता है। तो सिस्टम ये हो रहा है, हाई कोर्ट पता नहीं क्या बात का, गवर्नमेंट कोर्ट मना कर रखा है, गवर्नमेंट की एजेंसी झाग नहीं सकती, देख नहीं सकती कि साहब ये किधर पैसा कमा लिया, सारी पब्लिक कैसे हो गई, औरों को देख लेती है, लेकिन जजेस नहीं देख सकती है। ये भुगतान कैसे ले लिया, इसको पब्लिक इनकम कैसे हो गई, ये सिस्टम है। तो अब आप पूछे जाके बताता हूँ, मेरे पॉइंट बहुत सर, और हमारे समाधान दिया है, हमने आज वो नहीं बोला, हमारे समाधान साथ है। एक तो होता है एलिगेशन से। धन्यवाद। और भाई खोसला जी से जो आपका मार्गदर्शन हो, जो आप एजुकेशन में जिस तरह से आपके हैं, हम आपके साथ तन मन धन सब तरह से आपके साथ हैं। पूरे देश में सिंगल कितने मुकाम आए हैं जब राजीव खोसला जी ने किसी चीज को लीड किया, कानून पास नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हमारे बीसीआई के चेयरमैन थे, उनको कन्विक्ट कर दिया जो गलत तरीके से किया, उसके ऊपर पूरा सुप्रीम कौन सा जो है किस तरह का कानून हमारे पास है, इस पे हर नागरिक को सोचना पड़ेगा। केवल हमारी आपकी नहीं, पुलिस को भी है। अब पुलिस वाले के पास जाओ, वो भी एक ही बात करेगा, वो सबसे पहले केस तो वही दर्ज करेगा और फिर उसको जो क्लाइंट को रसीद देगा ना, वकील लूट कर खा जाएंगे, यही फैसला कर। तो उसके ऊपर एक चुटकुला सा भी बना हुआ है कि जज साहब ने जो किसी क्लाइंट को बरी कर दिया, तो जो बरी कर दिया तो उसने कहा भाई देखो मैंने बरी कर दिया, कैसा रहा? यूं कह जी जज साहब तुमने क्या करा? वो जो पुलिस वाला था वो 10,000 रुपए में तभी खत्म कर रहा था, तुमने तो 10 साल लगा दिए इसको खत्म करने में। तो ये जो चीजें हैं कि आप उस सिस्टम को सारे को कैसे हमें ठीक करने की आवश्यकता है, और ये कभी अकेला चला पहाड़ नहीं फूट सकता, चिंगारी तो एक लग जाएगी। वो चिंगारी जो है जलाने का, तो आज राजीव भाई ने जो कहा है, तो इस चिंगारी जलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें मीडिया का भी रोल उससे ज्यादा होगा, हर नागरिक का इसमें जो योगदान होगा, तब जाकर के इसमें कोई सफलता मिल सकती है। वरना हमारी जनरेशन वो भी ये बैठी होंगी कि क्या करें, इस भ्रष्टाचार की उसमें गंगा में रोका नहीं जा सकता। तो ये हमारी बात। थैंक यू।